दोस्तों, पुण्य सलीला माँ नर्मदा की परिक्रमा अक्टूबर-नवंबर से शुरू होने वाली है। हजारों माई भक्त हर साल परिक्रमा करते हैं। उन भक्तों के मन में स्वाभाविक ही प्रश्न होते हैं, जैसे कि परिक्रमा कैसे करें, परिक्रमा के नियम क्या है, परिक्रमा में कौन सा सामान साथ में रखना है, परिक्रमा में हमें कहाँ रुकना है, रास्ते कैसे होते हैं या व्यवस्था कैसी होती है, अनेकों अनेक। कई माई भक्त मैसेज या फोन द्वारा भी प्रश्न करते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में ये वीडियो बनाया गया है। माँ नर्मदा पुत्र रवि जी ने अपने इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखकर बहुत ही सुंदर विवरण किया है, तो हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वाले सभी भक्तों के लिए हितकर होगा। नर्मदे हर। पहला प्रश्न, नर्मदा परिक्रमा करने के नियम। परिक्रमा शुरू करने से पहले कुछ नियम और प्रश्नोत्तरी। कितने लोग साथ में परिक्रमा कर सकते हैं? तो उसका जवाब है 1 निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपर, 4 दुखी। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो कोई चिंता नहीं, ये सबसे उत्तम है। कई मन चाहे रुक सकते हैं या मन न करे तो आगे बढ़ सकते हैं। सब देखभाल जरूरतें माँ नर्मदा जी स्वयं व्यवस्था करवा देती है। कहीं कोई आपत्ति या विपत्ति नहीं आती है, बस माँ नर्मदा जी पर भरोसा रखें। अगर 2 जन जा रहे हैं तो भी अच्छा है। कहीं कुछ दुविधा हो या जरूरत हो तो एक दूसरे के काम आएंगे। छोटे मोटे वाद विवाद सब में होते हैं, लेकिन 2 व्यक्तियों के बीच में हुए वाद विवाद सुलझ जाते हैं और यात्रा भी खुशी खुशी संपन्न हो जाती है। अगर 3 व्यक्ति जा रहे हैं तो हमने जैसे बचपन से सुना है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो ठीक है। कहीं कुछ दुविधा हो या ज़रूरत हो तो एक दूसरे के काम आएंगे। छोटे मोटे वाद विवाद निपटाते हुए एक दूसरे के मन और इच्छाओं को मद्देनजर रखते हुए यात्रा करना पड़ता है। अगर 4 या उससे अधिक व्यक्ति जा रहे हो तो जरा संभल के जाए। वाद विवाद निपटाते हुए एक दूसरे के मन और इच्छाओं को मद्देनजर रखते हुए यात्रा करना अच्छा है, वरना खटपट ज़्यादा रही तो संपर्क किसी में नहीं बनता। ध्यान माँ नर्मदा जी पर कम और अपने वाद विवादों पर ज़्यादा रहेगा तो परिक्रमा का कोई मोल नहीं रहता। किसी को रुकना होगा, किसी को जाना होगा, किसी को खाना होगा। ऐसी छोटी छोटी बातें भी बड़े वाद विवाद का रूप ले सकती है, वरना कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा सवाल, परिक्रमा कितने दिन की होती है? तो मूलतः परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन की होती है। उसमें कम से कम 2 या 3 चातुर्मास भी होते हैं। परिक्रमावासी हर एक तीर्थ स्थल, घाट, मंदिरों के दर्शन करते हुए परिक्रमा संपूर्ण कर सकते हैं, परंतु समय के अभाव या अन्य कारणों की वजह से लोग अपने समय के अनुसार परिक्रमा करते हैं। कोई 4 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 1 साल में, तो कोई 6 महीने में। जो समय उपलब्ध हुआ उसके अनुसार परिक्रमा कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास समय भाव ज़्यादा होता है या विदेश में रहते हैं तो वो लोग खंडित परिक्रमा भी कर सकते हैं। खंडित परिक्रमा में व्यक्ति परिक्रमा उठाते हैं और 1 महीने बाद उनको परिक्रमा छोड़कर जाना पड़ेगा, तो वे अपने पास रखे हुए नर्मदा जल की पूजा की शीशी को किसी मंदिर, आश्रम, कुटी या श्रद्धालु के घर में रखकर अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद वापस आकर उसी स्थान से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार वे जितनी बार हो सके उतनी बार अपनी परिक्रमा को खंडित करते हुए परिक्रमा पूर्ण करते हैं। परंतु श्रेयकर यह है कि आप परिक्रमा खंडित न करके एक ही समय पूर्ण कर लें, भले ही 3 महीने में चाहे क्यों न हो। तीसरा सवाल, चातुर्मास क्या होता है? देवशयनी एकादशी या देव उठनी एकादशी या महा एकादशी या प्रथम एकादशी आषाढ़ महीने जून जुलाई के शुक्ल पक्ष एकादशी से शुरू होता है। इसे आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है
इसी दिन श्री हरि या विष्णु जी क्षीर सागर पर शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। इसीलिए इस दिन को देवशयनी एकादशी कहते हैं। और फिर श्री विष्णु जी कार्तिक महीने अक्टूबर नवंबर के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी या देव उत्थान एकादशी को क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा के बाद विष्णु इन दिन उठते हैं। इन 4 महीने के समय को चातुर्मास कहते हैं। इन चातुर्मास के समय नर्मदा जी की परिक्रमा भी वर्जित रहती है। परिक्रमा वासियों को कोई मंदिर, आश्रम, कुटी या श्रद्धालु के घर रहकर इन चातुर्मास में भजन कीर्तन आदि करना पड़ता है। वे इस समय परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। माना जाता है कि अपने देश में जून महीने से अक्टूबर महीने तक बारिश का मौसम रहता है। उस समय नर्मदा जी में जल स्तर भी भयंकर रहता है। बहुत जगहों पर भयंकर बाढ़ भी आती है। इसी वजह से परिक्रमा वासियों को ये 4 महीने परिक्रमा करना मना है। कारण जो भी हो, परिक्रमा वासियों को इतना मान के चलना है कि चातुर्मास में परिक्रमा नहीं करनी है। 4था प्रश्न, पहनने को किस प्रकार के कपड़े लेने हैं? तो उसका जवाब है, पुरुष के लिए 2 सफ़ेद रंग की धोती, 2 फूल या हाफ कुर्ते जिसमें आप आराम अनुभव कर सकें, 2 इनरवेयर, गंजी अंडरवेयर या लंगोट, 1 या 2 पोंछने के लिए टॉवेल, ये सभी कॉटन के हो तो अच्छा है। महिलाओं के लिए 2 सफ़ेद रंग की साड़ी, 2 फूल या हाफ ब्लाउज जिससे आप आराम अनुभव करें, 2 लहंगा या पेटीकोट या फिर आप चूड़ीदार या कुर्ता पैजामा जो पहनते हो, 2 जोड़ी, 1 या 2 पोंछने के लिए टॉवेल। ओढ़ने बिछाने के लिए क्या रखना है? तो परिक्रमा का मतलब एक प्रकार का संन्यास जीवन है। आप जितना आरामदायक चीज़ों का इस्तेमाल वर्जित करें उतना अच्छा है। सोने के लिए बेड रोल जो बाज़ार में मिलते हैं या फिर एक सीमेंट की दरी, यह भी सिया हुआ बाज़ार में मिलता है। जितने हल्के हो उतना अच्छा है। ओढ़ने के लिए एक कॉटन का चद्दर, जितने हल्के हो उतना ही अच्छा। गर्म कपड़े, स्वेटर, मफलर या मंकी कैप। सुबह के नित्य कर्मों के लिए एक ब्रश, एक जीभी, एक पेस्ट का पैक। पूजा के लिए क्या सामग्री रखना है? पूजा के लिए एक नर्मदा जी का छोटा चित्र या फोटो। नर्मदा जल रख के पूजा करने के लिए एक छोटा सा शीशी, हर घाट में प्लास्टिक के शीशी मिलती है। एक बांस की लकड़ी जिसको पकड़ के आपको परिक्रमा करनी है। एक कमंडल जल भर के रखने के लिए आधे या 1 लीटर का एक स्टील का या तांबे का कैन, जिसका पानी ही आपको प्यास के वक्त पीना है। एक छोटा सा पीतल या स्टील का तांबे का थाली, चंदन घोरने के लिए छोटी सी कटोरी, प्रसाद रखने के लिए एक छोटी कटोरी या फिर आप ये सब थाली में भी रख सकते हैं। सूर्य देवता या किसी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए एक छोटा पतला तांबे या पीतल का लोटा अपने 4 उंगली के बराबर छोटा लेना ही उत्तम है। छोटा अगरबत्ती का स्टैंड, छोटा दिया जिसके अंदर आप बत्ती डाल सके और दिया हवा में आने से न बुझे। छोटी सी चंदन और कुमकुम या सिंदूर की डिब्बी, एक छोटा सा घंटी या शंख अगर आप पूजा के समय बजाते हैं तो, एक माचिस, एक अगरबत्ती का पैकेट, एक कपूर के दाने का पैकेट। प्रसाद के लिए चक्कर के दाने या मूंगफली के दाने जो आपको ठीक लगे। नर्मदा अष्टक या नर्मदा आरती न आती हो तो एक छोटा सा पुस्तक भी रख लीजिए। एक नोटबुक और पेन रख लीजिए जिसमें आपको कोई आश्रम या अन्य क्षेत्र में सील लगवाने के लिए चाहिए। साथ ही अगर उसमें ज़्यादा पन्ने या पेज हो तो उसमें आपके खास अनुभव लिख के याद रखने के लिए काम आएगा। हो सके तो एक छोटा सा आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे भगवत गीता या कुछ और ग्रंथ नित्य पाठन के लिए अपने साथ में रख लें। हो सके तो छोटे दाने वाले रुद्राक्ष या तुलसी की कोई माला रख लीजिए, क्योंकि दिन भर की थकान से पूजा ठीक से न हो पाए, लेकिन माला फेर के भगवान का नाम स्मरण करने से मन को सुकून और भगवत अनुग्रह मिलता है। हमेशा आप पूजा सामग्री को 12 से 15 दिन आपके पास उपलब्ध रहने जैसा देखिए, क्योंकि अगर आपके पास सामग्री खत्म हो गई
तो खरीदने के लिए आसपास कोई छोटा शहर मिल गया तो सामग्री मिल जाएंगी। छोटे गांवों में सामग्रियों का मिलना मुश्किल हो जाता है। बर्तन आदि रखने हैं क्या और कोई अन्य वस्तु भी रखे क्या, तो आपको एक थाली, एक गिलास हमेशा अपने थैले में रखना है। अगर आप रास्ते में कई भोजन प्रसाद खुद बनाना चाहे तो एक छोटी कढ़ाई, एक पतीला, दोनों के लिए एक ढक्कन, कड़छी रख लीजिए। ज़्यादा सामग्री रखेंगे तो वजन आपको ही उठाना होगा। एक टॉर्च रखें, ज़रूरत में अंधेरे में काम आएगा। एक पतली नायलॉन या प्लास्टिक की रस्सी पास में रखें, कहीं ज़रूरत पड़े तो कपड़े सुखाने या कुछ बांधने को भी काम आएंगी। अगर आप कोई मेडिसिन्स लेते हैं तो उसको याद से रख लें। एक छोटा सा बैग या थैला मोड़कर अपने बैग में रखें। कहीं पर कोई व्यक्ति आपको कोई खाने पीने या अन्य वस्तु देंगे और अगर आपका झोले या थैले में जगह न हो तो उस समय काम आएगा। सब सामग्री रखने के लिए क्या चाहिए, तो एक झोला या मोटा थैला। क्या जूते चप्पल पहन सकते हैं? एक जमाने में ऋषि मुनियों ने नर्मदा परिक्रमा के समय नंगे पांव या खड़ाऊ पहनकर परिक्रमा करते थे। आजकल भी कुछ व्यक्ति मैया जी पर भक्ति से नंगे पांव परिक्रमा करते हैं, परंतु इससे शरीर को बहुत कष्ट मिलता है। पांव में छाले पड़ जाते हैं, कांटे, कांच के टुकड़े, बिजली के तार के स्पर्श में आ सकते हैं, जिससे बहुत हानि होती है। इसीलिए उत्तम है अगर आप सक्षम हैं तो ट्रैकिंग शू पहने या अन्य कोई जूते या चप्पल पहनकर भी परिक्रमा आराम से कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को उतनी दिक्कत नहीं होगी और आपका भाव भी भक्ति की तरफ ज़्यादा रहेगा और शारीरिक कष्ट की तरफ कम रहेगा। मोबाइल लेकर परिक्रमा कर सकते हैं क्या, तो परिक्रमा एक आध्यात्मिक यात्रा है। जितना आप सात्विक रहेंगे, मन को सात्विक रखेंगे, उतना अच्छा है। लेकिन घर के लोगों के साथ संपर्क रखना भी जरूरी है। इसी हालत में आप एक सिर्फ बातचीत योग्य छोटा सा फ़ोन अपने पास रख ले तो बेहतर है। आजकल लोगों को शौक हो गया है स्मार्टफोन लेकर चलाने का। परिक्रमा में भी शांति नहीं बनती। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम न जाने क्या क्या चलाते रहते हैं। भाई, अगर इतना ही करना है तो पिकनिक मनाने क्यों जा रहे हैं? परिक्रमा और परिक्रमा वासियों के नाम खराब करने, परिक्रमा का महत्व खत्म करने, युगों युगों से चलती आ रही ये परंपरा आजकल के पढ़े लिखे मूर्ख समझ नहीं पाते हैं। बस परिक्रमा तो उनके लिए एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। परिक्रमा एक आध्यात्मिक यात्रा है, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ संजोग करने का एक मौका। न जाने कितने कुकर्म अपने गृहस्थ जीवन में हम करते हैं। उन सब को दूर हटा के मन को देव चिंतन में लगाकर सुकून पाना ही इसका बड़ा महत्व है। कृपया इसका ध्यान रखें। अगर प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करना है, कुछ अद्भुत स्थान, मंदिरों वगैरह या अन्य कोई चित्र लेना है, तो कैमरा लेकर जाए या स्मार्टफोन लेकर जाते हैं तो उसमें सिर्फ चित्र और वीडियो रिकॉर्ड करें। फिर उनको एक एक फोल्डर बना के 100 GB के पेन ड्राइव में स्टोर कर ले। इससे आपका मन भी भर जाएगा और सोशल मीडिया से दूर रहकर भगवत चिंतन भी होता रहेगा। क्या आपके जीवन में आध्यात्मिकता के लिए सिर्फ आप जितने दिन परिक्रमा करते हैं उतने दिन सोशल मीडिया से दूर रह नहीं सकते? आपकी परिक्रमा होने के बाद जो फोटोज़, वीडियोज़ आपने बनाए हैं उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह में अपलोड करें, उनका अच्छा वर्णन करें। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि परिक्रमा ही ना करें। आपकी चिंतन धारा से बाकी परिक्रमा वासियों को भी लोग छोटी नज़र से देखते हैं। सब सोचते हैं ये परिक्रमा करने नहीं, पिकनिक मनाने आते हैं। आप सबसे विनती है परिक्रमा का महत्व समझे। अगर मुझसे पूछते हैं तो हाँ, मैंने एक छोटा सा मोबाइल 800 रुपये वाला सिर्फ अपने परिवारजनों को बात करने, अपना कुशल बताने के लिए लेकर गया था। 4 महीना सोशल मीडिया वगैरह से दूर मन बहुत सुकून में था। परिक्रमा करने के समय कुछ नियम। परिक्रमा में क्या चीज़ें वर्जित है? तो धूम्रपान,
मद्यपान, नशा, गांजा इत्यादि का सेवन, दुर्भाषा का प्रयोग, काम, वांछा, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का वर्जित करना चाहिए। सदैव देव चिंतन में रहने की कोशिश करें। खाने पीने, पूजा कार्य में क्या वर्जित है? तो प्याज लहसुन का सेवन न करें। अगर कोई अनजान व्यक्ति या कोई गरीब श्रद्धालु व्यक्ति भोजन प्रसादी में प्याज या लहसुन डाल के अनजान में देते हैं तो आप माँ नर्मदा जी को समर्पित करके उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार भक्ति श्रद्धा से कुछ भोजन देता है। नारियल फोड़ना मना है, क्योंकि माँ नर्मदा जी को पूर्ण नारियल हम समर्पण करते हैं। इसीलिए परिक्रमावासी अपने हाथों से नारियल न तोड़े। नारियल का सेवन भी मना है, अनिवार्य है, या अगर किसी ने नारियल के टुकड़े दिए हो तो उसको मना न करके बाद में किसी को दे देना है। सर पे तेल नहीं लगाना है, नाखून नहीं काटना है, चाहे तो पत्थर पर घिस के समतुल कर सकते हैं। शेविंग नहीं करनी है, शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे मुख्य, नर्मदा जी में नहाते समय घुटने तक पानी से ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। उतने पानी के अंदर ही नहाना है। आईने में चेहरा नहीं देखना है, बालों को कंघी नहीं करना है, सिर्फ हाथ फेर लेना है। अगर परिक्रमा के दौरान कोई व्यक्ति आपको चाय, नाश्ता या भोजन का प्रस्ताव दे तो उस वक्त आपका पेट भरा है या कुछ लेने का मन नहीं है तो आप उस व्यक्ति से नम्र रूप से बोल दीजिए कि आप अभी प्रसाद पाए हैं, या आप उनके पास जाकर एक गिलास पानी पीकर विदा लें। अगर उस समय इन चीज़ों को ठुकराएंगे तो उस पूरे दिन में आपको खाने पीने की दिक्कत होती रहेंगी। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अगर परिक्रमा के दौरान रास्ते में कोई पैसे दे तो क्या करें? अगर आपको परिक्रमा के दौरान रास्ते में कोई व्यक्ति दान या दक्षिणा के रूप में या चाय नाश्ता करने के लिए कुछ पैसे दे तो आप उसे मना न करें। अगर उस दिन पैसे ज़्यादा लोग दे रहे हैं तो समझ लीजिए उस दिन आपको कहीं भोजन प्रसाद नहीं मिलेगा और माँ नर्मदा जी ने आपको खुद से खाने का इंतजाम करने के लिए पैसे दे दिए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उस पैसों से टॉफ़ी, चॉकलेट खरीदकर रास्ते में मिलने वाले बच्चों में बांट दीजिए। अगर परिक्रमा के दौरान कोई पाव छुए तो क्या करें? अगर परिक्रमा के दौरान हमारे पाव कोई छुए तो हमें झुककर जमीन को छूकर हाथ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि परिक्रमा के दौरान हमें किसी के पाव नहीं छूना है, सिर्फ देव देवियों के शरण स्पर्श ही करना है। अगर कोई बड़े बुजुर्ग या साधु संत है तो उनके पाव छू सकते हैं। अगर दिन के ढलते समय कोई व्यक्ति परिक्रमावासियों को रुकने के लिए बोले, अगर वहाँ सब सुविधाएं हो तो मना न करें, वहाँ रुक जाए। अगर आपका मुकाम अलग है और आगे आपकी व्यवस्था हो तभी आगे बढ़े, वरना बिना सोचे आगे बढ़ेंगे तो आपको आप जाने वाले जगह पर रुकेंगे या खाने पीने की दुविधा होगी। यह मेरा स्वयं का अनुभव भी है। अगर परिक्रमा में आप किसी मार्ग या किसी खेत या बगीचे से गुजर रहे हैं और वहाँ खाने लायक चीज़ें हो और आपको खाने का मन करे तो आप वहाँ किसान के अनुमति लेकर ही कुछ तोड़ें। अगर किसान या वहाँ के मालिक आपको मांगे बिना खुद से आपको कुछ चीज़ दे तो आप ले सकते हैं। जहाँ रहेंगे उन परिसरों में कैसे रहें? सबसे मुख्य बात होती है आप परिक्रमा में एक सन्यासी रूप होते हैं। भले ही आप कितना कुछ सोचे, लेकिन जो व्यक्ति मंदिर, आश्रम या कुटी में आप आश्रय लेते हैं, आप उस दिन वहाँ के मेहमान होते हैं। कृपया वहाँ के परिस्थिति के अनुसार अपना स्वभाव रखें, वहाँ के नियमों के अनुसार चले। घर में आपको भले ही दूध से भरा चाय मिले, 5 पकवान रोटी चावल मिले, लेकिन परिक्रमा में जिस जगह पर जो मिले उसे बिना रोक टोक किए प्रसाद के रूप में पा लेना है। आपको सेवा देने वाले व्यक्ति की आर्थिक तथा उस समय की परिस्थिति को भी आपको देखना होगा कि वो बेचारा कहाँ से लाएगा, कितनों को खिलाएगा, क्या क्या देगा सबको। समय पर यानी करीब 8 से 9 बजे तक रात्रि के अंदर सो जाए, दूसरों को भी सोने दे। सब परिक्रमावासी थके हारे रहते हैं, तो कृपया आपको नींद ना आए तो जप कर ले, कोई ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन ऊंची आवाज़ में बातें
पढ़ना या चिल्लाना न करें। अगर वहाँ के नियम से लाइट बंद करनी हो तो अपने पास रखे हुए टॉर्च से आपका काम दाम कर ले। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। कम से कम 5 या 6 बजे के बीच उठकर अपना बिस्तर उठा लें। उस जगह को झाड़ू मारें, फिर उस जगह से नित्य कर्म करने के लिए जाए, क्योंकि उस स्थान में हमारा कोई नौकर साफ सफाई करने नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें। नित्य कर्म के समय आप रहने वाले परिसर को गंदा न करें। मल मूत्र यहाँ वहाँ न त्यागे, इधर उधर न थूके। अगर वहाँ टॉयलेट है तो उसको साफ रखें, वरना वहाँ के परिसर में रहने वालों को तथा आतिथ्य देने वालों को परिक्रमा वासियों के ऊपर प्रतिकूल भावना आती है। क्या परिक्रमा के दौरान मंदिर की प्रदक्षिणा करनी है? परिक्रमा के दौरान हमें कोई भी मंदिर की प्रदक्षिणा नहीं करनी है, क्योंकि हम परिक्रमा में हैं और जब तक अपनी परिक्रमा संपूर्ण नहीं होती है तब तक हमें मंदिर के चारों ओर परिक्रमा या प्रदक्षिणा नहीं करनी है। हमें दोनों हाथों को जोड़कर अपने सर के ऊपर हाथों को घुमा लेना है। परिक्रमा के दौरान एक से बढ़ के एक अजीबोगरीब व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होती है। कुछ व्यक्ति स्वयं घोषित भगवान मिलते हैं, कुछ ठग होते हैं, कुछ गंजेड़ी नशेड़ी, कुछ बोल बसन वाले, कुछ स्वार्थी, कुछ छल कपट प्रवृत्ति के, कुछ संत, कुछ साधु, कुछ अच्छे सेवक, कुछ भावुक, ऐसे नाना प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, बस चलते जाना है। आपका मकसद सिर्फ मोह माया छोड़ नर्मदा जी से जुड़ना ही होना चाहिए। कोई किसी प्रकार की बातें बोले या कितना भी प्रलोभन दिखाए, आप अपने आप को संभालते हुए, जुबान संभालते हुए ही बात करें तो आपके लिए अच्छा होगा। दिन में कितनी दूरी चलना है? नर्मदा जी के प्रवाह की दूरी है 1700 से 1800 किलोमीटर। इस प्रकार परिक्रमावासी को दोनों तट मिलाकर कुल 3500 से 3600 किलोमीटर चलना होगा। अगर आप दिन में 15 किलोमीटर चल सकते हैं तो कुल 235 दिन में आपकी परिक्रमा पूर्ण होगी। अगर दिन में 20 किलोमीटर चल सकते हैं तो कुल 175 से 180 दिनों के अंदर परिक्रमा पूरी होगी। अगर दिन में 30 किलोमीटर चल सकते हैं तो कुल 116 से 120 दिनों के अंदर परिक्रमा पूरी होगी। अगर आप दिन में 40 किलोमीटर चल सकते हैं तो कुल 85 से 90 दिन के अंदर आपकी परिक्रमा पूरी होगी। चातुर्मास 1 साल या 3 साल 3 महीने 13 दिन वाले परिक्रमा छोड़कर। सबसे मुख्य है आप परिक्रमा में दुर्लभ और अद्भुत तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हुए जाएं। जितना हो सके भागा दौड़ी दूसरों के साथ रेस लगाते हुए जाना छोड़ दीजिए। पूरी दृष्टि अपने सुविधा और अनुकूल जैसा माहौल हो वैसे में रहते हुए आपको जैसे अनुभव मिलते हैं उनके हिसाब से परिक्रमा करें। मैया जी के किनारे बहुत ही सुंदर धाम है, रमणीय स्थान है, सुंदर प्रकृति का नज़ारा है। आप इन सब चीज़ों का आनंद और आश्वासन लेते हुए परिक्रमा करेंगे तो दिन कितने जल्दी बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। परिक्रमा में प्रसाद और चॉकलेट या टॉफी का बांटना क्या है? तो परिक्रमा में सिर्फ नर्मदे हर नाम से हम सब एक परिवार जैसे हो जाते हैं। इस वजह से आप जहाँ भी बैठकर पूजा करें, अगर आपकी पूजा खत्म हो जाए तो आपके आसपास जो भी व्यक्ति बच्चे हो तो उन सबको आपके पास रहने वाले शक्कर के दाने या मूंगफली के दाने या आदि प्रसाद भले एक एक दाना भी हो, सबको देकर मिल बांट के खाए। परिक्रमा के दौरान हम छोटे गांव, बस्ती, आदिवासी क्षेत्र से गुजरते हैं। वहाँ तो बच्चों को सही ढंग से आहार और रहन सहन की व्यवस्था भी नहीं मिलती, तो वे परिक्रमा वासियों की तरफ ही देखते रहते हैं या दौड़ के पास आते हैं। तब आप आपके पास खरीदे हुए कुछ चॉकलेट या टॉफ़ी उन बच्चों के हाथों में देंगे तो वे खुश हो जाएंगे। छोटी बालिकाएं दिखे तो जरूर उनके शरण स्पर्श करते हुए चॉकलेट या टॉफ़ी देते जाना है। न जाने किस रूप में माँ नर्मदा आपको दर्शन दे या परीक्षा ले। नाव से सागर पार कब तक कर सकते हैं? आपको नाव से समुद्र पार करके मीठी तलाई पहुंचने के लिए
दक्षिण तट के गुजरात के विमलेश्वर गांव में जाना है। साधारण रूप से अप्रैल महीने के बाद अरब सागर में तूफान आना शुरू हो जाता है। इसी वजह से अप्रैल महीने के बाद नाव पार नहीं करवाते हैं, तो आप अपनी परिक्रमा नाव को पार करने तक अप्रैल के महीने तक नाव पार करनी है, ये सोचकर ही यात्रा करें। सागर पार करने के लिए आप जब विमलेश्वर में नाव यात्रा करने का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वे लोग पैदल यात्री के लिए 150 से 200 रुपये लेंगे। वे लोग आपको नाव कब और कितने बजे निकलेंगी बता देंगे। जिस समय नाव चढ़ने के लिए आप निकलेंगे तब उस गांव की छोटी कन्याएं सर पर जल से भरा कलश पकड़कर सभी परिक्रमा वासियों को आशीर्वाद देते दिखेंगी। आपको उनके कलश में कुछ पैसे डालकर उनके पाँव छूकर माँ नर्मदा जी समझकर आगे बढ़ना है। नाव के अंदर आपको जूते चप्पल पहनना वर्जित है, तो आप कृपया अपने जूते चप्पल को पहले से ही थैले में कहीं रख लें। नाव में किसी भी प्रकार की विकृत श्रेष्ठता न करें, सिर्फ मैया जी का ध्यान करें और विघ्न रूप से सागर पार हो जाएगा। परिक्रमा के दौरान नर्मदा जल कहाँ पर चढ़ाना पड़ता है, तो आप परिक्रमा का संकल्प लेते समय जो शीशी में नर्मदा जल भरकर प्रतिदिन पूजा करते रहते हैं, उस जल को आपको सागर में थोड़ा डालना पड़ता है। नर्मदा सागर संगम पार करते समय नाव वाला आपको बताएगा और उसमें फिर से नर्मदा सागर संगम जल भर लेना है। अमरकंटक में माई की बगिया जाने के बाद वहाँ नर्मदा कुंड, नर्मदा उद्गम स्थल में आपको फिर से आपके शीशी के अंदर का जल वहाँ कुंड में थोड़ा डालना पड़ता है। वहाँ के पुजारी जी आपको बता देंगे। परिक्रमा आप जहाँ पहले उठाए थे या प्रारंभ किए थे, उस स्थल से परिक्रमा संपूर्ण होते ही कढ़ाई चढ़ाकर हलवा प्रसाद बनाकर उसके साथ आपके शीशी के अंदर का नर्मदा जल भी थोड़ा डालने के बाद आपकी परिक्रमा संपूर्ण होती है। लेकिन आप नर्मदा जी को तभी पार कर सकते हैं जब आप ओमकारेश्वर में जाकर जल चढ़ाएंगे। ओमकारेश्वर में नर्मदा जी की आरती पूजा करने के बाद आपको नर्मदा जी में थोड़ा जल चढ़ाना है। फिर आपको नर्मदा जी को पार करके ओमकारेश्वर मंदिर में जाकर महादेव जी के ऊपर थोड़ा जल चढ़ाना है। दोपहर 12 बजे तक ही अभिषेक हो सकता है। फिर मानदाता पर्वत की परिक्रमा करनी है। उसी समय नर्मदा कावेरी संगम में फिर से थोड़ा शीशी का जल डाल के फिर से भर लेना है। पुराणों के अनुसार ओमकारेश्वर जी के माथे से गुप्त रूप से गंगा मैया निकलकर मंदिर के नीचे से कावेरी का नाम लेकर यही संगम में नर्मदा जी से मिलती है। इसलिए इस स्थान में भी नर्मदा जल को चढ़ाना है। इसके पश्चात मानदाता पर्वत की प्रदक्षिणा होने के बाद दक्षिण तट में ममलेश्वर मंदिर जाकर थोड़ा शीशी का जल महादेव जी के ऊपर डालने के बाद आपकी परिक्रमा संपूर्ण रूप से पूर्ण होती है। बाद में आप उसी शीशी को अपने घर ले जाकर पूजा स्थान में नित्य पूजा कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।